हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है एमिनो के ग्रेवियल संश्लेषण में नाइट्रोजन का स्रोत होता है। चार ऑप्शन है: सोडियम एजाइड NaNO3, सोडियम नाइट्राइड NaNO2, पोटेशियम साइनाइड KCl और पोटेशियम थैलिमाइड C6H4CO2 N प्लस N-K+। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, ठीक है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा ग्रेवियल संश्लेषण। ग्रेवियल संश्लेषण, ग्रेवियल संश्लेषण का पूरा नाम जो होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है थैलीमाइड, थैलीमाइड संश्लेषण। ठीक है, इसमें ग्रेवियल ने क्या किया था कि थैलेमाइड से एमीन को बनाया था। ठीक है, चलिए समझते हैं थैलेमाइड क्या है। ये हमारा, ये यहां से CO और यहां पर भी CO और ये है N और ये H, ये हो गया हमारा थैलेमाइड। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारा थैलीमाइड। ये थैलीमाइड का रिएक्शन पहले किससे करवाया गया? पहले इसका रिएक्शन KOH से करवाया जाता है। ठीक है, KOH से। तो यहां पर ये H और OH क्या करते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं और जल बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप यहां से कुछ इस प्रकार से जुड़ते हैं, ये COO और यहां पर क्या है कि ये जो N है जो कि पहले H से जुड़ा हुआ था, अब वो N-K+ से जुड़ जाता है। अब इसका रिएक्शन किससे करवाते हैं? इसका रिएक्शन RX से करवाते हैं, जहां पर X पार्शियली निगेटिव और R पार्शियली पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पार्शियली निगेटिव X जो होता है K के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ये क्या करता है? K के साथ अभिक्रिया कर लेता है और इस बार जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो मिलता है CO और इस बार जो N है वो किससे जुड़ जाता है? हमारा R से जुड़ जाता है, क्योंकि K प्लस X माइनस के साथ रिएक्ट करके यहां पर निकल जाता है, KX बन के निकल जाता है। ठीक है, अब ये हमारा जो प्रोडक्ट हुआ इसको बोलते हैं N एल्काइल थैलामाइड, N एल्काइल थैलामाइड। अब इसका रिएक्शन किससे करवाया जाता है? हम लोग इसका रिएक्शन NaOH से करवाते हैं। NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में जब जलीय विलयन में इसका रिएक्शन होता है, तो ये क्या करता है, रिएक्शन करने के बाद NaOH से करवाएं या जल से करवा दें। यहां पर NaOH या जल दोनों में से किसी एक से करवा सकते हैं। अगर जल से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वो किस तरह से बन जाएगा, ये CO, जल से अगर रिएक्शन कराएंगे तो OH जुड़ते हैं, यहां पर COOH जुड़ते हैं। और क्या होगा, जब जल क्या है तो जल H+ और OH- देता है। जल के दो परमाणु लेते हैं, सॉरी दो अणु लेते हैं, तो क्या होगा, दो OH यहां पर जुड़ जाएगा। अब दो H+ यहाँ आयन यहां से निकले हैं, वो दो H+ क्या करेगा, ये N और R जो अलग हुआ है हमारे, ये N का दो बॉन्ड खाली हुआ है, वहां पर दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखोगे तो ये RNH2 के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि क्या है 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, ये क्या है 1 डिग्री एमीन है। अब यहां पे हमको पूछा है कि ग्रेवियल संश्लेषण में नाइट्रोजन का स्रोत क्या है। नाइट्रोजन का स्रोत अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे थैलीमाइड को हम लोग KOH से अभिक्रिया करके क्या बना दिए हैं, पोटेशियम थैलीमाइड। यहाँ पर ये जो कहलाता है, ये क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, पोटेशियम थैलेमाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H4 और यहां पर दो CO ग्रुप प्रेजेंट है, CO2, उसके बाद यहां पर N- और N-K+। ठीक है, जिसको बोलते हैं पोटेशियम थैलामाइड। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अन्य ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।